dear students. Welcome to Electricity and Magnetism course, lecture number 32. I'm Dr. Pervez Ahmed. आइए आज के लेक्चर की तरफ जाते हैं. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू अ करंट. So let's start with the magnetic field of a moving charge particles. हम आज के लेक्चर में हम ये सजेस्ट करेंगे कि हमारे पास एक मूविंग चार्ज पार्टिकल्स है और वो मूव कर रहा है एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर. जिस तरह के आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये जो चार्ज पार्टिकल है ये मैग्नेटिक फील्ड में ये मूव करे. जिस तरह हमने पहले लेक्चर में उसको डिटेल के साथ डिस्कस किया था कि जब हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल हो और वो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा हो. ये हमने डिस्कस किया था कि और ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन भी है कि मूविंग चार्ज पार्टिकल्स क्यों गिव राइज टू ए मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल्स वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा हो, so as a result of that moment it gave rise to a magnetic field, and that magnetic field and this particular conditions is given by B is equal to mu naught over 4 pi and 2 q v cross r unit vector divided by r square. ये हमारे पास वो रिलेशन है जो कि म्यू चार्ज पार्टिकल्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जब प्रोड्यूस होती है तो उसको इस रिलेशन से उसको जाहिर किया जा सकता है. इस रिलेशंस के अंदर ये जो म्यू नॉट है, म्यू नॉट इज बेसिकली अ कांस्टेंट और इसकी जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 4 into 10 raised to power minus 7 टेस्ला मीटर पर एम्पेयर. ठीक है. और यहाँ पर एक बात आप ज़रूर याद रखें कि जो डायरेक्शन है आर यूनिट वेक्टर की, इट इज़ ऑलवेज फ्रॉम द सोर्स पॉइंट. मतलब सोर्स पॉइंट से मुराद ये है कि जहाँ से जो फील्ड है वो जनरेट हो रही है. ठीक है. टू द फील्ड पॉइंट मतलब लोग सोर्स पॉइंट से उस पॉइंट की तरफ, सोर्स पॉइंट को हम वही पॉइंट कहते हैं जहाँ से फील्ड वो जनरेट हो रही हो, उस पॉइंट तक जिस पॉइंट तक हम उस फील्ड को मेजर करना चाहते हो या डिटेक्ट करना चाहते हैं. डायरेक्शन उसकी जो होगी ये सोर्स पॉइंट से मतलब होगी टुवर्ड्स द डिटेक्शन पॉइंट. मतलब जो फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड है उसकी जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी फ्रॉम द सोर्स पॉइंट टू द डिटेक्शन पॉइंट. अब ये जो फील्ड मतलब जो चार्ज पार्टिकल है फील्ड जनरेट करेगी और फिर उस फील्ड की जनरेशन मतलब जो डायरेक्शन है हम कहते हैं कि वो सोर्स से डिटेक्शन सोर्स पॉइंट से डिटेक्शन पॉइंट की तरफ वो होती है. इसको मज़ीद समझने के लिए कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होगा, उसकी स्ट्रेंथ कैसी होगी, उनकी डायरेक्शन क्या होगा, उनकी रेशो क्या होगी, फॉर दैट वी हैव कंसिडर्ड एन एग्जांपल. एक एग्जांपल हम लेते हैं फ्रॉम योर बुक. दैट इज वी हैव प्रोटॉन which has a speed equal to v naught, and we remember that speed v naught is very smaller than the speed of light and is moving along the x axis and the x positive directions. ठीक है कि हमारे पास एक प्रोटॉन है, इसकी वेलोसिटी v नॉट है और वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग वो मूव कर रहा है. ठीक है. देन वी हैव अनदर प्रोटॉन्स. ठीक है. एक दूसरा प्रोटॉन है हमारे पास दैट वी हैव डिनोटेड बाय 2, दैट इज प्रोटॉन 2, एंड इट हैज द सेम वेलोसिटी. वो सेम वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड द नेगेटिव एक्स डायरेक्शंस. ठीक है. दूसरा प्रोटॉन हमारे पास है लेकिन वो जो दूसरा प्रोटॉन है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग वो मूव कर रहा है. ठीक है. एंड बी रिमेंबर वी आर सेइंग दैट के ये जो दूसरा प्रोटॉन है ये पहले प्रोटॉन से डिस्टेंस r पे वाक़या है. Just like you can see it here, okay, proton second is located at distance r from the proton first. ठीक है. What actually they are asking, ये क्या मांग रहे हैं हमसे, determine the electric and magnetic fields on the proton 2. ये जो प्रोटॉन 2 है इस पे हमने क्या करना है, इस पे हमने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है एट एन इंस्टेंट द प्रोटॉन पासिस क्लोज टू ईच अदर. ठीक है कि जिस लम्हे ये दोनों प्रोटॉन एक दूसरे के करीब पास कर रहे हो तो इसी दौरान हमने जो प्रोटॉन 2 है उस पे क्या करना है, उस पे हमने मैग्नेटिक फोर्स को, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स को फाइंड आउट करना है. मतलब
सिचुएशन बहुत सिंपल है कि हमारे पास दो प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ वो मूव कर रहा है विद ए वेलोसिटी वी नॉट। दूसरा प्रोटॉन है जो डिस्टेंस आर पे वाक़या है पहले प्रोटॉन से, और हम कहते हैं कि वो भी सेम वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है लेकिन नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग। सो अब क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो V2 जो प्रोटॉन 2 है, इस पे आप इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को कैलकुलेट करें, और कंडीशन हमारे पास क्या है कि जब ये दोनों प्रोटॉन एक दूसरे के करीब से गुजर रहे हो। ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फोर्स जिस तरह आप लोग जानते हो कि इलेक्ट्रिक फोर्स इज बेसिकली गिवन बाय कूलम लॉ एंड वेक्टर फॉर्म, दैट इज F with a subscript E, that is equal to 1 over 4 pi epsilon naught q1 q2 divided by r square into r unit vector, and this is the coulomb force between these two charged particles. ठीक है, and the unit vector show the directions. ठीक है, similarly हमारे पास मतलब अगर सेम चार्जेस हो, so in that particular case we can write the Coulomb law, that is equal to 1 over 4 pi epsilon naught E square divided by R square J unit vector। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि दोनों पे जो चार्ज की मैग्नीट्यूड है वो सेम है। ठीक है, और सेम चार्जेस हम ले रहे हैं तो फिर उनका जो डायरेक्शन है दैट विल बी along the J unit vector। अच्छा, so at the position of proton 2 there is a magnetic field due to proton 1। कि जिस तरह के प्रॉब्लम में हमसे पूछा जा रहा है कि प्रोटॉन 2 पे आपने क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करना है ड्यू टू प्रोटॉन 1। तो अब यहाँ पर हम कहते हैं कि एट द पोजीशंस ऑफ द प्रोटॉन 2, के इसी पोजीशन पे प्रोटॉन 2 के पोजीशन पे देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू प्रोटॉन 1। ठीक है, इसी प्रोटॉन 1 की वजह से जो प्रोटॉन 2 है इसी के लोकेशन पे मैग्नेटिक फील्ड है, और इस मैग्नेटिक फील्ड की जो जर्नल वैल्यू है दैट इज गिवन बाय दिस रिलेशंस। ठीक है, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय V1 is equal to mu naught over 4 pi epsilon naught Q1 V1 क्रॉस R यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये हमारे पास जनरल रिलेशन है, लेकिन जब स्पेशल फॉर्म में हम इसको लिखेंगे एग्जैक्ट फॉर्म में, so that will be equal to b b1 equal to mu naught over 4 pi epsilon naught e v naught I क्रॉस j यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो ये हमारे पास है ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है या मैग्नेटिक फील्ड है द लोकेशन ऑफ at the position of proton 2।